हम्म। चलिए, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है मिड कैप मसाला में। और अब बात करेंगे हम एक ऐसी कंपनी की जिसने अपने चौथी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की बात हम कर रहे हैं। चौथी तिमाही के मिले जुले नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। कंपनी की आय में हल्की बढ़त रही, जबकि एबिटा और मार्जिन पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। हालांकि मुनाफे में अगर आप देखेंगे तो तिमाही आधार पर 52% की मजबूत बढ़त वहां दर्ज की गई है। एआई फर्स्ट रणनीति, मजबूत पाइपलाइन और बीएफएसआई कारोबार में ग्रोथ को लेकर कंपनी काफी उत्साहित है। इन नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से दो लोग जुड़ रहे हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर वेंकट रमन नारायणन और को चेयरमैन एंड सीईओ जोसेफ अनंत राजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला है। और मेरा पहला सवाल मिस्टर जोसेफ आपसे रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आपकी 9.2% की रही Q4 के अंदर, और ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12.5% तक यहां से ग्रो करके जाएगा FY27 में, और आगे जो है वो 15% तक की भी एस्पिरेशंस हैं। क्या ऐसे ट्रिगर्स होंगे, क्या ऐसे लीवर्स होंगे जो आपको इस पर्टिकुलर ग्रोथ को ड्राइव करने में या अचीव करने में हेल्प करेंगे यहां से? अगर आप देखेंगे, 2-3 दिन पहले हमने प्रेस रिलीज किया था कि इस साल हम 12.5% रेवेन्यू गाइडेंस देते हैं और हमारा एस्पिरेशन है कि हम 15% तक पहुंच पाए, जैसे आपने बताया था। तो ये जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो 2 महीने का नतीजा है। मार्च में हमने ग्राउंड्स अप रेवेन्यू प्लान शुरू किया था। हर बीओ और इंडस्ट्री ग्रुप हर हर कस्टमर को Q4 और FY26 रेवेन्यू देख के क्वार्टरली प्रोजेक्शन किया था, और उसको हमने थोड़ा स्ट्रेस टेस्ट किया कि इसमें रिस्क क्या है, स्पेशली बड़ा जो कस्टमर्स है, क्योंकि छोटा कस्टमर जो है अगर कुछ हुआ भी इम्पैक्ट कम होगा। तो वो करने के बाद हमने बोर्ड को रेवेन्यू प्लान प्रेजेंट किया, और मई में ये बोर्ड मीटिंग जो है मंडे हुआ, जहां हमने पूरा प्लान प्रेजेंट किया। उसके पहले पूरा टीम बैठ के फिर एक बार पूरा साल स्पेशली Q1 और Q2 का प्रोजेक्शन किया, और उसके बाद हम हमें कॉन्फिडेंस मिला कि जो हम गाइडेंस दे रहे हैं वो हम पहुंच पाएंगे। और उसके पीछे 3-4 कारण हैं, जो हमें कॉन्फिडेंस देता है। पहले तो है कि हमारा एआई फर्स्ट स्ट्रैटेजी है, उसमें काफ़ी ट्रैक्शन और सक्सेस मिल रहा है, कस्टमर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और उससे काफ़ी पाइपलाइन अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ा है। दूसरा है हमारा पाइपलाइन जो है क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर 27% बढ़ा है, और वो काफ़ी बड़ा नंबर है, 27% इंक्रीज़ इन पाइपलाइन। अगर आधा भी कन्वर्ट हुआ तो काफ़ी रेवेन्यूज़ मिलेगा। तीसरा है कि हमारा जो बीएफएस और हेल्थ केयर है, जहाँ हमने बेट्स किया है एक्विजिशन से और डोमेन एक्सपर्टीज बढ़ाने में, उसमें काफ़ी ट्रैक्शन मिल रहा है। आप अगर देखेंगे ईयर ऑन ईयर काफ़ी दोनों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ। बीएफएसआई 24%, हेल्थ केयर 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है, और ये ट्रेंड हम देख सकते हैं कि वो कंटिन्यू होगा, क्योंकि हमारा पाइपलाइन में काफ़ी हेल्थ केयर और बीएफएसआई कस्टमर्स है। चौथा है हमारा प्लेटफ़ॉर्म्स जो है, उसमें काफ़ी ट्रैक्शन और सक्सेस मिल रहा है, और वो उससे अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल रहा है। सो ये ग्रोथ ड्राइवर्स है, जिसके कारण हम अपना 12.5% और 15% गाइडेंस और एस्पिरेशन जो है दिया है। बिल्कुल, गाइडेंस को लेकर ये क्लियर पाथ मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन मिस्टर वेंकटरमन, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि Q4 के रेवेन्यू ग्रोथ को जब हमने देखा तो काफी हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ निश्चित तौर पे वहां नजर आए हैं, लेकिन मार्जिन्स के फ्रंट पे थोड़ी सी उम्मीदों को आपने मिस किया है। क्या ऐसे प्रेशर्स रहे इस पूरे क्वार्टर के दौरान जिसकी वजह से मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है? और अगर FY27 की बात करें, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हो चुका है, तो क्या ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा मार्जिन्स को लेकर? तो पहली बात ये है कि हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन फॉर द क्वार्टर 17.5% रह चुका है, एंड दैट हैज बीन द ट्रेंड अक्रॉस द ईयर। स्लाइटली चेंज मूविंग अवे फ्रॉम द एबिटा हमारी एबिटा में तो अदर इनकम रहती है, तो बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड्स वी आर नाउ रिपोर्टिंग ऑपरेटिंग मार्जिन्स which does not include EBITDA. तो EBITDA की बात करें तो EBITDA we have done about 20.4% for the year, 20.1% for the year, and that has been in the guided range of 20 to 22%, जो हमारा गाइडेंस या फोरकास्ट रहा था इस साल के लिए। तो मार्जिन की जहां तक बात है, we have been in line with what we said.
ये सही है कि वी हैव गॉट सम लेग अप फ्रॉम द फॉरेन करेंसी इम्पैक्ट जो इंडस्ट्री को मिला है, बट एट द सेम टाइम वी हैव मेड श्योर वी हैव इन्वेस्टेड। तो जो गेन हमको मिल रहा है वो हमने जीबीएस, न्यू सेल्स इंजन और जो भी इन्वेस्टमेंट करने का था और कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अर्था बैंकिंग, उसमें कर रहे हैं। सो एज फार एज मार्जिन्स आर कंसर्न्ड, गुड फॉर द ईयर। अगले साल के बात करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ तो 12.5% हमने गाइड किया है, उसकी मुताबिक अगर हम एस्टिमेट करें या एक फोरकास्ट के तौर बताएंगे तो हम 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, सो 18.5%। सो इस FY27 का हमारा मार्जिन फोरकास्ट, गाइडेंस नहीं बताएंगे हम, फोरकास्ट तो 17.5 to 18.5 रहेगा, और बट द फोकस विल बी ऑन ग्रोथ के पे ही फोकस रहेगा, बिकॉज समटाइम्स यू नीड टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन द ईयर फॉर फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है। मिस्टर जोसेफ, मेरा एक सवाल आपसे है कि कंपनी ने 27% का इंक्रीज जो है वो पाइपलाइन के अंदर हाईलाइट किया है इस बार के नतीजों में। आपका आउटलुक नए लार्ज डील्स को लेकर क्या है फॉर 27 में? अगर हम बात करें तो क्या एंटरप्राइज जो है वो फाइनली एक्सेलरेट कर रहे हैं अपने डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को एक बार दोबारा से? जैसे हमने बताया कि हमारा प्रेस रिलीज और अर्निंग्स को हमने बताएंगे ये कि हमारा पाइपलाइन में काफी अच्छा बढ़ावा हुआ है, 27% इंक्रीज हुआ है, और उसमें 2-3 और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है। एक की जो अपॉर्चुनिटीज जो है परसेंटेज वाइज, लार्ज अपॉर्चुनिटीज काफी है उसमें, और ये अपॉर्चुनिटीज कटिंग अक्रॉस सेवरल इयर्स, सो थोड़ा रेवेन्यू स्टेबिलिटी देता है, और ये भी कॉन्फिडेंस देता है कि हम पूरे साल का कॉन्फिडेंट के साथ गाइडेंस दे सकते हैं, राइट। दूसरा है कि इसमें जो एंड टू एंड डील्स है वो भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है हम सोल वेंडर रहेंगे, और अगेन स्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू बढ़ेगा। तीसरा है कि काफी ट्रैक्शन मिल रहा है 3-4 पी कंपनी के साथ, हम उसका प्रेफर्ड पार्टनर बन गए, तो चैनल जैसा बन रहा है, सो रिपीटेबल हो जाएगा। जहां तक मार्केट का आउटलुक है, काफी से काफी इन्वेस्टमेंट्स और एडिशनल स्पेंड एआई में हो रहा है, और जो हमारा स्ट्रैटेजी है एआई फर्स्ट और हमारा कैपेबिलिटीज जो है जनरेटिव एआई में, ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता है ये अपॉर्चुनिटीज मार्केट में जो दिख रहा है। और इन सब कुछ कस्टमर्स में इसके लिए पैसे बनाने के लिए, बजट फ्री अप करने के लिए, जो रन बिजनेस है उधर काफी अटेंशन जा रहा है कि हम उस पे कैसे ऑटोमेट करें, और जो कॉस्ट है और जो बजट है जो रन पे खर्च होता है उसको कैसे कम करें। ये भी हमारा एआई फर्स्ट का एक स्ट्रैटेजी है, जो कस्टमर को जाके बताया कि आपका सपोर्ट बोथ इंफ्रा और एप्लीकेशन कैसे कम कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी टूल्स यूज करके, हमारा रिलाई एआई बिल्ड टूल जो है उसको इस्तेमाल करके। सो ये जो ट्रेंड्स चल रहा है वो काफी फेवरेबल है हैप्पीएस्ट माइंड्स के लिए। बिल्कुल। मिस्टर जोसेफ, मिस्टर वेंकटरमन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप जुड़े, और नतीजों को लेकर जो आपने बातचीत की वो काफ़ी बेहतरीन रही। आउटलुक भी आपके काफ़ी क्लियर समझ में आई इन्वेस्टर्स को, और ये बेहतरीन बातचीत हमारी रही। बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए, मिड कैप मसाला में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन मुनाफे की मंडी में।